नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल डिवाइन होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार हुआ। मैं एक होम्योपैथिक दवा एस्टेफिसिगेरिया के बारे में कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस बताना चाहता हूं, जो मैंने 10 साल की प्रैक्टिस में देखा है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सिम्टम जो क्लिनिकली मुझे मिला है, मिलता भी है रेगुलरली, वो है आँखों के ऊपर इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। आँखों में स्पेशली आई लीड के ऊपर अगर स्टाइज है, चेलेजियन है, स्टाइज जिसको हम लोग इधर तो आँखगिजनी वगैरह कहते हैं, बिलनी भी कहते हैं, उस केस में इसका फ्रिक्वेंटली केस आता है और बहुत ही अच्छे से इजीली वे में इससे ट्रीट हो जाता है। दूसरा आँख में आता है इसका सिस्ट ऑफ द आईलिड में भी इसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला है। मेरा 2 केस मैंने इसका बहुत ही अच्छा ट्रीट किया। ऐसे तो केस बहुत सारा हुआ है, लेकिन 2 केस मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक महिला थी, टीचर थी, 4 स्टाइज हुआ था उनके आँखों में, और उन्होंने किसी आई सर्जन के पास जा कर के सर्जिकली रिमूव करा लिया। अभी उसका घाव हील नहीं हुआ था। 4-5 दिन के बाद फिर जहाँ जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ था उसके जस्ट साइड में 4 और स्टाइज निकल गया। तब तक कोई एक और टीचर थे जो मेरे पहले पेशेंट रहे हैं, उन्होंने उनको रेफ़र किया कि भाई वहाँ जाओ, एक बार दिखा लो। वो महिला मेरे पास आई और मैं बहुत कुछ नहीं देखा, इस टाइज का इंडिकेशन देखा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री लिया, मुझे एस्टेफिसिगेरिया समझ में आया और मैंने दिया। और सिंगल डोज 1 वीक के अंदर जो घाव बना था वो भी रिजॉल्व हुआ, और स्टाइज जो बन रहा था नया निकला था वो भी ठीक हो। दूसरा केस एक और सिस्ट का था, आईलिड का सिस्ट था। एक 18 साल की लड़की थी, तो 1.5 महीना, शादी के 1.5 महीने पहले मेरे पास आई और बोली कि भाई मेरा 1.5 महीना शादी है, ये सिस्ट हटाना है। 2 बार मैंने दवा दिया, एस्टेफिसिगेरिया ही दिया, लेकिन मुझे तो कुछ उसका रिस्पांस नहीं मिला। 3rd टाइम फिर एस्टेफिसिगेरिया मैंने दिया, 1 एम्पावर में दिया, और 3rd टाइम के बाद 15-15 दिन पर उसको बुलाया था मैंने। 1 हफ्ता बीता था कि उसका जो सिस्ट अंदर से ड्रेन होकर निकल गया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसमें भी। और इसका एक्शन मैं बताना चाहता हूँ जो क्लिनिकली मिला है मुझे। कान के पीछे अगर एक्जिमा हो और उस पर क्रस्ट बन जाता हो, क्रस्ट हटाने के बाद वहाँ पर मॉइस्चर निकलता हो, और वह मॉइस्चर कहीं टच किया, जहाँ कहीं भी टच हुआ वहाँ भी इरप्शन निकल जाता हो, वैसे केस में एस्टेफिसिगेरिया का बहुत अच्छा रोल है। और इसका इंडिकेशन हम दांतों के ऊपर बहुत अच्छा मिलता है। गम ब्लीडिंग के केस में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है मेरे पास, और उसमें पेशेंट बोलता है भाई जब भी हम ब्रश करते हैं तुरंत ब्लीड करने लगता है, उसकी दांतों में कालापन आ जाता है, दांतें में कीड़े लग जाने, कैरीज ऑफ द टीथ में बहुत अच्छा काम करता है। तो हेड रीजन का ये सिम्टम बहुत ही मार्क्ड और बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलता है मुझे। और देखा जाए तो इसमें एस्टेफिसिगेरिया का कुछ कॉजेशन के बारे में देखा जाए, मेंटल कॉजेशन के बारे में, मेंटल कॉज, तो इसका मेन जो थीम है सप्रेस्ड फीलिंग, सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेशन ही इसका कंप्लेन है, कॉजेशन है डिजीज़ का। अगर एक्सप्रेस कर देता है तो वहाँ इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, कोई बॉस डांट दिया या कोई सीनियर डांट दिया, कहीं फैमिली में है, बड़ा है, और जो इसको बुरा लग रहा है उसमें इसको डांट मिल गया, हर्ट हुआ, तो बेसिकली एस्टेफिसिगेरिया अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करता है। लेकिन फ्यूचर में अगर कंटिन्यू ऐसे होते रहता है तो बाद में एक्सप्रेस भी करता है।
तो इसका सफरिंग हुआ, सप्रेस्ड फीलिंग एंड सप्रेस्ड इमोशन, एक मेंटल पोजीशन में हो गया। और इसका यूज जो मुझे मिला है वो क्लीन कट सर्जिकल वुंड में बहुत ही अच्छा आता है। आफ्टर हीलिंग पेशेंट को आता है, अगर कि भाई यहाँ ऑपरेशन कराए थे, चाहे गोल स्टोन हुआ, चाहे किडनी स्टोन हुआ, ऑपरेशन तो करा लिया, लेकिन जो भी वहाँ स्टिचेज लगी हुई है, सर्जिकल इंजरी जहाँ हुआ है वहाँ पर पेन है, तो उस केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इसके साथ इंजरी में और भी सारी मेडिसिन देखा जाए तो लेसरेशन के लिए कैलेंडुला हो गया, और फ्रैक्चर के लिए कैलकरिया फॉस सिम्फाइटम हो गया। कुछ कुछ जो क्लिनिकली यूज करते हैं, स्प्रेन स्ट्रेन हुआ उसके लिए रेस्टॉक्स कैलकरिया कार्बोनस भूमिका ये सब हुआ, ब्रूइसेस हुआ, तार्निका हुआ, लीडम पल हुआ, हेमेमिलिस हुआ, सैलिसिलिक एसिड हुआ। इस तरह की बहुत दवाइयाँ और इंजरी में है, लेकिन मेरा जो स्पेशलिस्ट है वो क्लिनिकल सर्जिकल वुंड्स के ऊपर है। और इसका क्लिनिकली देखा जाए तो हनीमून सिस्टाइटिस जैसे है, न्यूली मैरिड लेडी आती है और कहती है कि भाई बाथरूम आफ्टर हनीमून से आया, या बता रहा है कि भाई बाथरूम जाने में उसको, पेशाब जाने में बहुत ज़्यादा जलन या दर्द हो रहा है। तो उस केस में बहुत ही यूजफुल है। इसका बहुत पिकुलियर सिम्टम एक है सिस्टाइटिस का, कि जब बाथरूम करेगा तब इसको दर्द नहीं होगा, लेकिन और हर समय दर्द होगा। जब बाथरूम पास करेगा तब दर्द नहीं होगा, लेकिन और हर समय इसको दर्द रहेगा। जबकि कैंथेरिस वगैरह इसके साथ में देखा जाए तो कैंथेरिस में ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर सब समय दर्द रहता है। और इसका सिम्टम में देखा जाए तो कफ वगैरह का सिम्टम है। कफ इसका बहुत पिकुलियर है कि तो दिन में होगा, नहीं तो रात में आफ्टर डिनर होगा, 24 आवर्स का नहीं रहता है कफ। और एग्रावेटिंग इसका फैक्टर है, टोबैको स्मोक से बढ़ जाता है। और बाई क्लिनजिंग द टीथ के ऊपर इसका बहुत है कि मैंने कोल्ड वाटर वगैरह से, कोल्ड से इसका टूथेक वगैरह बढ़ जाता है, बहुत सेंसिटिव टू कोल्ड होता है इसका टीथ। और मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में जो मुझे रेगुलर यूज इस दवा का आता है, जो मैं यूज करता हूँ उसको मैं बताया। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, थैंक्स।